75 और आज की डेट है 30 मार्च 2023। आज की मुरली का टाइटल है हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। हर्षित हम सबको पता है कि ये एक गुण है, हमारे दैवी गुणों में से एक है। तो वैसे तो हर्षित रहने के बहुत सारे कारण हैं और लेकिन इस मुरली में जो हर्षित रहने का कारण बताया है वो है कि ज्ञान को सिमरन कर करके हर्षित होना। और वैसे हर्षित रहना मतलब ड्रामा के हर सीन से राजी, जो भी कुछ चल रहा है ड्रामा में उससे राजी रहना, क्योंकि हमको नाटक का, इस ड्रामा का सारा राज मालूम है। तो प्रसन्न चित रहना हमेशा हर परिस्थिति में। और ब्राह्मण जीवन बहुमूल्य जीवन है। कितने सालों के बाद अंत में, कल्प के अंत में जाके हमको ये मिला है। कोटों में से कोई जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है और ये विशेष संस्कार है हमारा, क्योंकि हम अभी ही इस संस्कार को अपने अंदर भरेंगे तो ये संस्कार हम आगे ले जाएंगे सतयुग में। और जैसे संस्कार हमें बताए गए हैं, 5 तरह के संस्कार हैं। एक हमारा ओरिजिनल संस्कार जो ईश्वरीय संस्कार है, आत्मा के जो 7 गुण हैं। और दूसरा संस्कार है माता पिता से जो हमको मिलते हैं। तीसरा संस्कार है जो हमें दोस्तों से और स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह से और सोसाइटी से मिलते हैं। और चौथा है पास्ट बर्थ के संस्कार। और पांचवा संस्कार जो है वो है विल पावर का संस्कार, दृढ़ता का संस्कार, जिससे हम अपना कोई भी संस्कार बदल सकते हैं। तो आज हमें इन्हीं संस्कारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि 63 जन्म हम देह भान में रहे। तो अब उसको हमें ठीक करना है। अब हमको आत्माभिमानी होना है, देही अभिमानी होना है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम जा रहे हैं अब सत्युग की तरफ। तो देखते हैं आज बाबा इस मुरली में हमको और क्या बता रहे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है। अब बाबा ने हमको हर्षित रहने का वरदान दे दिया। एक तरह से हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। तो अब इस वरदान को धारणा में लाने की युक्ति बता रहे हैं बाबा। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है। सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है। और वो है विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं। ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है। हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा का भी ऐसे पहाड़ी के ऊपर लेटे हुए चित्र है और हर्षित हैं वो। अगर कोई हिस्ट्री हॉल में गया है तो वहां देखा होगा, मधुबन में। तो विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं, ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। यादगार मतलब हमारा पूज्य स्वरूप विष्णु, अर्थात युगल रूप। कंबाइंड फॉर्म है ना, विष्णु, लक्ष्मी और नारायण का, तो उसको विष्णु अर्थात युगल रूप। विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप बनते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरन करते हैं वह ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ।
ज्ञान का सिमरन करना। तो बाबा बता रहे हैं, हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन करना। ये सोच सोच के खुश रहना कि हमें कितना अच्छा बहुमूल्य इतने खजाने मिले हैं ज्ञान के। ज्ञान में सारा राजयोग आ जाता है। ज्ञान को सिमरन करते हैं वह ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना। जो जितना ज्ञान को सिमरन करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है? अब बाबा बोल रहे हैं कि ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है। क्योंकि बाबा को पता है कि कई बच्चे ऐसे थोड़े अलबेले हैं, किसी को कभी ज्ञान याद आता है, नहीं तो निरंतर किसी का नहीं रहता है। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है। व्यर्थ सिमरन में चले जाते हो, बाबा बोल रहे हैं। तो व्यर्थ सिमरन में जाने से क्या होता है? टाइम, एनर्जी सब वेस्ट चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। व्यर्थ सिमरन होता है तो ज्ञान का सिमरन नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे। व्यर्थ सिमरन होगा ही नहीं। अगर ज्ञान में हम हमेशा मनन चिंतन में लगे रहेंगे, उसी का सिमरन करते रहेंगे, तो व्यर्थ सिमरन बुद्धि में आएगा ही नहीं ना। ज्ञान सिमरन करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वह गिनती कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि कितना ज्ञान का खजाना मिला है, गिनती कर सकते हो? इतना अनगिनत होते हुए भी फिर छोड़ क्यों देते हो? तो बाबा बोल रहे हैं इतना ज्ञान का खजाना मिला है। जैसे कितनी मुरली में बाबा ऐसे भी बोलते हैं कि एक एक पॉइंट ज्ञान का लाखों का है। तो बाबा बोल रहे हैं छोड़ क्यों देते हो? मतलब इसको यूज क्यों नहीं करते? तुम कार्य में क्यों नहीं लगाते? कोई कमी के कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है। तो जैसे कोई गरीब होता है, उसके पास कोई चीज की कमी है, तो फिर मान सकते हैं कि हाँ उसके पास है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा ना। लेकिन कमी ना होते भी चीज ना हो, यह तो नहीं होना चाहिए ना। बाबा देखो कितने प्यार से समझा रहे हैं कि इतना अथाह खजाना है तुम्हारे पास ज्ञान धन का, और फिर भी तुम उसको यूज नहीं करते, तो फिर उसका क्या फायदा? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। कितने हम भरपूर हैं, धनवान हैं ज्ञान से। ज्ञान के खजाने से वह बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं क्या? मतलब व्यर्थ बातें। जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, तो हम समझते हैं ना, हमेशा एक्सक्यूज देते हैं कि आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते भी आ जाता है। तो अब ज्ञान का सिमरन करते हुए कितना समय हुआ है? बाबा पूछ रहे हैं। संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। अब बाबा संगम के समय का महत्व समझा रहे हैं हमको। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। 1 वर्ष भी अगर आ गए संगम में हम, तो भी बाबा बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हुई ना। जैसे जानकी दादी 1 डेढ़ साल शायद यज्ञ स्टार्ट होने के बाद आई थी, तो उनको बहुत रहता था कि मैं लेट आई हूँ बाबा, मैं क्या करूं। तो बाबा ने उनको क्या बोला था कि तुम मुरली 6 बार पढ़ो। तो उन्होंने बोला बाबा मैं 12 बार पढ़ूंगी। तो ये है, संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं पुराने संस्कार हमारे,
63 जन्मों के, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती कि हमको ज्ञान में आए हुए 1 वर्ष हो गया है, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? जो नई बात व ताज़ी बात होती है, वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि ये न्यू नॉलेज है ना, नई नॉलेज है, तो नई बात है ये और ताज़ी है, अभी-अभी मिली है हमको। हम पहले ज्ञान जानते ही नहीं थे, भक्ति में रहते थे, भक्ति के बाद हमको ये फल मिला है ज्ञान। वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए नई चीज़, क्योंकि प्रेज़ेंट है, मतलब वर्तमान है, नया ज्ञान है, नया युग है। वह तो फिर भी पास्ट है। तो बाबा बोलते हैं ना, पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट को तो बिंदु लगाओ अब, तो यह प्रेज़ेंट की बात है, फिर पास्ट क्यों याद आता? जब पास्ट याद आता है, तो पास्ट के साथ-साथ यह भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी? अब पास्ट याद करने से सबको पता है कि कुछ हासिल नहीं होता, तो नथिंग, कुछ भी नहीं प्राप्ति है इससे। जब उससे कोई भी प्राप्ति सुखदायी नहीं होती, तो फिर भी याद क्यों करते हो? तो मतलब जभी भी हम पास्ट में जाते हैं तो दुखी होते हैं ना, ज़्यादातर तो यही देखा कि दुखी होते हैं। हाँ, सुखी भी होते हैं अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो तो, लेकिन मोस्टली यही है, जब उससे कोई भी प्राप्ति सुखदायी नहीं होती, तो फिर भी याद क्यों करते हो? रिज़ल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो? तो बाबा को पता है कि रिज़ल्ट क्या होता है जब पास्ट में चले जाते हैं। यह भी समझते हो कि वह व्यर्थ है, व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा ना? तो व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, पास्ट के थॉट्स, ये सब व्यर्थ हैं। तो व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो, तो इसको क्या कहा जाए? तो प्रैक्टिकल में फिर से व्यर्थ को ले आते हैं, तो इसको क्या कहा जाए? बाबा बोल रहे हैं, निर्बलता, कमजोरी, समझते हुए भी कर ना पाए, इसको कहा जाता है निर्बलता। समझते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ये निर्बलता है। अब तक निर्बल हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है? निर्बलता है कमजोरी, और अथॉरिटी क्या है? कि कोई ऊंची पोस्ट पे हो, मतलब स्ट्रॉन्ग। निर्बलता का उल्टा क्या हुआ? अथॉरिटी। तो अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है? उसमें विल पावर होती है, मतलब इच्छा शक्ति होती है। और जैसे मैंने संस्कारों की बात करी थी, बाबा की बताई हुई, तो 5वां संस्कार हमारा क्या है? विल पावर का। तो उसमें विल पावर होती है, जो चाहे वह कर सकता है, करा सकता है। इसलिए कहा जाता है यह अथॉरिटी वाला है। बाप ने जो अथॉरिटी दी है, वह अभी प्राप्त नहीं की है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, बाबा हमें हमारा स्वमान याद करा रहे हैं। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, वह समझते भी कर ना पाए, तो उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे? यह भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ? अब इसमें भी याद करो दादी जान की हमेशा कैसे बोलती थी डायमंड हॉल में या कहीं भी जाते शुरू में, मैं कौन, मेरा कौन? यह तो स्वयं की पोजीशन है ना। तो क्या अपने आप को भूल जाते हो? मतलब इस स्वमान की सीट से उतर जाते हो? असली को भूल नकली में आ जाते हो? तो असली संस्कार है हमारा मास्टर ऑलमाइटी, और हम नकली में आ जाते हैं, मतलब निर्बलता में आ जाते हैं।
जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है। कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती है। तो नकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बाबा? संस्कार, कि हमारे जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं, 63 जन्मों के संस्कार हैं, वो क्यों हम यूज करते हैं? तो नकली बनाने का, आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है। कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती है। तो इसको बाबा स्थूल से कंपेयर कर रहे हैं। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार, जो कि हमारा नहीं है। हम आसुरी तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल भी नहीं है, तो हम असली हैं। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी हैं। तो बाबा भारतवासियों की बात कर रहे हैं कि असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी हैं। तो जैसे वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाते हैं ना आजकल सारे ज्यादातर, तो बाबा ये बोल रहे हैं कि भारतवासियों का तो सतयुगी धर्म है ना। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी है, जो कि आत्मा का अपना गुण है। लेकिन अपना नकली रूप बनाकर, मतलब तमो प्रधान शूद्रपनी में आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल एक्ट मतलब देह भान में आना। तो सतोगुणी मतलब, अब फिर सतोगुणी है तो देवता का गुण है ये सतोगुणी, और हमारा भी गुण है। जैसे टॉपिक में बोला, हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार है। तो देवता हर्षित रहते हैं ना, तो ये सतोगुणी है हमारा संस्कार। तो श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हो। आप तो असलियत को नहीं भूलो। बाबा हमको बोल रहे हैं कि हम सत्युगी आत्माएं हैं, तो हमको असलियत नहीं भूलनी चाहिए। असलियत को भूलने से ही आसुरी संस्कार आते हैं, मतलब नकली संस्कार आ जाते हैं, तमोगुनी संस्कार आ जाते हैं। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है, अर्थात शक्तिशाली, उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो, तो यह आसुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है क्या आपके सामने आने की? तो अपनी पोजीशन से क्यों उतरते हो? संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है। अब बाबा हमको बता रहे हैं संगम युग का असली संस्कार है सदा नॉलेज देता और लेता रहता है। उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित बने के हैं। तो विशेष संस्कार हमारे दैवीय संस्कार, सत्युगी संस्कार हर्षित बने के हैं। फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अपनी चीज को कब छोड़ा जाता है क्या? यह संगम की अपनी चीज है ना, क्योंकि ये संगम युग है और अभी ही हमको ब्राह्मण जीवन मिला है। और कितना छोटा सा युग है ये। यह संगम की अपनी चीज है ना। अवगुण माया की चीज है। अवगुण पुराने संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 63 जन्म इसी में बीत गए अवगुणों में। तो ये माया की चीज है। रावण माया के चक्कर में हम आ गए थे, जो संग दोष से ले ली है। तो अब क्या करना है? संग दोष से ले ली तो सत्संग करना है, सत्य संग के साथ रहना है, शिव बाबा के संग रहना है। अपनी चीज दिव्य गुण, अपनी चीज है दिव्य गुण। तो दिव्य गुण है हमारे गुण, असली संस्कार। अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता है क्या?
बाबा पूछ रहे हैं घर संभालना आता है? हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालने आती हैं? मतलब लौकिक हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालनी आती हैं और बेहद की संभालना नहीं आती। बेहद मतलब बेहद का जो खजाना मिला है हमें, हर्षित रहने का, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, तो हद को बिल्कुल पीठ दे दी है कि थोड़ा थोड़ा है। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ये भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है ना, कि जब भी रावण आता था अशोक वाटिका में तो सीता उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाती थी, कभी भी उसको अपना मुख नहीं दिखलाती थी। तो ऐसे ही हद को पीठ दे दी तो मतलब हमको बेहद में जाना है, बेहद में सोचना है, हद में नहीं। फिर उनके सामने तो नहीं होंगे कि फिर वहां जाकर कहेंगे क्या करें। वहां जाकर मतलब घर जाकर, ये मधुबन की बात हो रही है। बाबा जो मधुबन में आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उन आत्माओं से बात कर रहे हैं। अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है। बाबा ने बोला बेहद का घर मधुबन, वहां पर बेहद का नशा है। फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास जो है वह हद में तो नहीं आ जाएगा। बाबा पूछ रहे हैं कि जब वापस घर जाओगे अपने, तो वहां ये जो उमंग उल्लास है, नशा है, ये हद में तो नहीं आ जाएगा। जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। हद को विदाई दे दी कि अभी थोड़ी खातिरी करेंगे। जैसे कई बार बाबा बोलते हैं कि माया आती है, उसको हम बैठ के चाय पानी पिलाते हैं, तो एंटरटेन करते हैं हम ऐसे संस्कारों को। तो हद के संस्कार, हद को विदाई दे दी कि अभी भी थोड़ी खातिरी करेंगे। समझना चाहिए यह अलौकिक जन्म किसके प्रति है। बाबा हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि यह समझना चाहिए कि यह अलौकिक जन्म किसके प्रति है। क्यों मिला है हमको ये जीवन अलौकिक ब्राह्मण जीवन? हद के कार्य के प्रति है क्या? अलौकिक जन्म क्यों लिया? जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया वो कार्य नहीं किया तो क्या किया? इतना बहुमूल्य जीवन मिला हमको, ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन, तो हमको बेहद के कार्य करने हैं। लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे। जब कोर्स वगैरह कराते हैं या वैसे भी जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो लोगों को तो बहुत ज्ञान देते हैं, कहते हैं ना कि बाप के बच्चे होते बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे। ऐसे ही अपने से पूछो। अब बाबा बोल रहे हैं अपने से पूछो, आस्क योरसेल्फ। बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में ना आवे तो अलौकिक जन्म क्या हुआ? अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जाएं तो क्या फायदा हुआ? तो मतलब अगर हम लौकिक कार्य कोई कर भी रहे हैं तो उसको हमको कन्वर्ट करना है अलौकिक समझ के कि ये भी हमारी सेवा है। अपने जन्म और समय के महत्व को जानो। बाबा बता रहे हैं हमको कि अपने जन्म, ब्राह्मण जन्म, संगम युग के जीवन को, और ये समय जो है संगम युग का कितना छोटा सा है, इसके महत्व को जानो, तब ही महान कर्तव्य करेंगे। तो हम महान आत्माएं हैं और हमको महान कर्तव्य करने हैं, तभी तो भारत महान बनेगा ना। तो ये बात जैसे सूरज भाई भी कितना ये सम्मान हमको याद कराते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो गैस के गुब्बारे नहीं बनना है, बाबा बोल रहे हैं। वह बहुत अच्छा फूलता है और उड़ता है, लेकिन
टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए। तो बाबा मतलब ये समझा रहे हैं कि अभी मधुबन में आए हो, उमंग उत्साह मिल रहा है, नशा आया है, तो अभी तो फूल गए हो उमंग उत्साह से, लेकिन गैस के गुब्बारे की तरह नहीं बनना। वह बहुत अच्छा फूलता है और उड़ता है, लेकिन टेम्पररी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं होना। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा को याद प्यार देंगे। हमें हमारे ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य याद कराने वाले, हमारे सम्मान याद कराने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में रह के बाबा को याद करेंगे और फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शेयर कर सकते हैं हम पॉइंट्स, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, गंगा सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का सिमरण ना चलने का कारण क्या है? व्यर्थ सिमरण में चले जाते हो। व्यर्थ सिमरण होता है तो ज्ञान का सिमरण नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरण में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे। व्यर्थ सिमरण होगा ही नहीं। ओम शांति। ओम शांति। और कौन बोलेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कविता सिस्टर बोलेंगे पहले, फिर दिलीप भाई। अच्छा, जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं वो उतना ही हर्षित रहते हैं। जी। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। हाँ जी, अब दिलीप भाई बोलेंगे, उसके बाद जादव भाई। बाबा ने आज बोला है कि संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा होता है, और बाबा ने कहा है कि अभी भी पुरानी बातें याद करते हो, जो नई बात ताज़ा है, जो प्रेजेंट में मिला हुआ है, जो प्रेजेंट है, उसको याद नहीं रखकर पुरानी बातों को याद करते हो। तो ऐसी गलती क्यों करते हो? जो पास्ट हो गया वो पास्ट है, लेकिन पास्ट के को बार बार याद करने से उससे कोई प्राप्ति नहीं होती, वो हमेशा दुखदाई रहता है, और वो व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, जादव भाई बोलेंगे अभी। आज बाबा ने कहा है अपनी असली सूरत को कोई कोई आदमी अपनी छिपाता है, मतलब वो आर्टिफिशियल संस्कार श्रृंगार करते हैं, तो जिसमें असलियत छिप जाती है। इसको आर्टिफिशियल आश्चर्य संस्कार श्रृंगार करते हैं। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सब तमोगुणी है, सतोगुणी है, सॉरी। लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहकर रहेंगे अपनी सीट पर, तो आसुरी संस्कार वाले, व्यर्थ संस्कार वालों की हिम्मत हमारे सामने आने की होगी नहीं। तो हमेशा अपने आपको यही सम्मान में रहना है कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी वाला हूँ। तो हम स्वयं भी आर्टिफिशियल श्रृंगार करेंगे नहीं, और अपने हमारे सामने भी कोई आएगा नहीं। संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता है और सदा लेता है।
उसको ही सदा स्मृति में रखकर हमने हमेशा हर्षित रहना है। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार है हर्षित पने के। फिर इससे दूर क्यों जाते हो? अपनी असली चीज को कभी छोड़ा जाता है क्या? अपना अनादि स्वरूप कभी भूलना नहीं। ओम शांति। शांति। गौतम भाई बोलिए प्लीज। ओम शांति। बाबा ने आज बताया है कि बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन गए हैं हम लोग, हम मान भी चुके हैं और जान चुके हैं, तो फिर भी बेहद के कार्य में क्यों लग जाते हैं। तो ये बाबा ने पूछा कि अलौकिक जन्म मिला हुआ है, तो अलौकिक जन्म में रह करके लौकिक कार्य में लग जाने से तो कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक काम करना है लेकिन उसको कन्वर्ट कर देना अलौकिक में, तो इससे उसका कुछ मतलब अच्छा हो, ये बाबा इंडिकेशन दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आशना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने एक बात पे अटेंशन दिया कि हमारा जो नेचुरल संस्कार है जो ब्राह्मणों का वो है हर्षित मुक्ता और नॉलेज को देना और लेना। और इसमें बाबा ने कहा कि जो अवगुण है ना वो माया की चीज है, तो संग दोष में नहीं आना है, अपनी चेकिंग करनी है। जिसमें बाबा ने एक बात समझाई है कि जैसे रावण को सीता जो है वो पीठ दिखाते हैं ना, तो पीठ दे दी ना, जैसे उसमें भी चित्र भी बना हुआ है कि जो कृष्ण का जो पैर है वो कलयुग की तरफ है और उनका जो मुख है वो सतयुग की तरफ है। तो जहाँ जा रहे हैं उसी तरह के गुण और विशेषताओं को अपने में धारण करना है। तो बाबा यही कह रहे थे कि जब उस चीज का नशा रहेगा ना बेहद का, तो वो चीज नहीं आएगी। जो अवगुण है वो माया की चीज है और जो अपनी चीज है वो है दिव्य गुण, तो उसको संभाल कर रखना है। जैसे बाबा कह भी रहे थे कि संभालना नहीं आता है क्या, तो चेक करना है खुद में कि ये कितना मैं संभाल पाता हूँ, क्योंकि ये भी हमारा बेहद का वर्षा है जितने टाइम तक हम उसको संभाल पाते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि बेहद के घर में बेहद का नशा होता है, फिर हद के जब घर जाता है तो वो नशा उतर जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे थे कि तभी जो मधुबन है, मधुबन में जाता है तो बहुत खुशी होती है, उमंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं बनना कि जैसा गैस का गुब्बारा होता है, जैसे बहुत फूलता है, बहुत उड़ता है लेकिन टेम्परेरी होता है। तो वो ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये अविनाशी है, हम खुद भी कहते हैं सबको, तो उसकी जो हर्षित मुक्ता है वो भी अविनाशी होगी ना। जितना देंगे लेंगे इस ज्ञान की चट करेंगे, उतना ही हम हर्षित मुख रहेंगे और उल्लास में रहेंगे। तो ये बाबा थोड़ा सा टेंशन दिला रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। जी, और कौन बोलेगा? अनम्यूट कर सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे बताया ना कि पास्ट को जब हम याद करते हैं तो सदा जैसे दुख में ही चले जाते हैं। तो जैसे दीदी बात कर रहे थे कि कई अच्छी स्मृतियां भी होती हैं जिनको याद करते हमें कई बार खुशी भी होती है, लेकिन देह भान के वश जो भी हम एक दूसरे को चाहे सुख की बात भी कोई करते हैं तो वो अल्पकाल का ही सुख होता है। उससे जैसे हमारी एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ना भी एक तरह से दुख का ही कारण बन जाता है। तो पास्ट देह भान के वश वाला पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, वो सदा हमारे लिए अल्टीमेटली दुखदायी ही बन जाता है। तो सदा प्रेजेंट में ही विचरना चाहिए और देह भान से छुटकारा पाकर। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। जी, और कोई बोलेंगे? ओम शांति। सोनिया। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा व्यर्थ को सिमरन करते हो, व्यर्थ की पास्ट की बातों का सिमरन करते हो तो इसका परिणाम कोई सुखदायी नहीं है, इससे कोई सुखदायी प्राप्ति नहीं होती और व्यर्थ का परिणाम व्यर्थ ही होता है।
तो प्रैक्टिकल में आते हो, तो इसको निर्बलता कहा जाए, क्योंकि समझते हुए भी आप नहीं कर पाते कि ज्ञान का खजाना है, उसका सिमरन करो तो हर्षित रहेंगे। और बाबा ने कहा आप अथॉरिटी वाले हो, और उसकी निशानी क्या होती है, उसमें विल पावर होती है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले हो, तो जब अगर आप अपने इस सम्मान की पोजीशन में रहेंगे कि इस सम्मान पर ठहरो, इस पोजीशन पर ठहरो, तो आश्री संस्कार या व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह आपके सामने आए। तो असंग युग का असली संस्कार जो है वह सदा नॉलेज देना और लेना है, माना देता रहता है और लेता रहता है। ये ब्राह्मणपन के संस्कार है। तो उसको सदा ज्ञान को स्मृति में रहेगा और वह सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि ज्ञान का सिमरन करता रहेगा, इस खजाने को बुद्धि में रखेगा। तो ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही क्या हुए कि हर्षित बने के हो गए। ओम शांति। शुक्रिया जी, जैसे विल पावर को हिंदी में दृढ़ता भी बोलते हैं, और बोलते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जी जी। हाँ जी, आशना सिस्टर। मैं एक बात बस शेयर कर रही थी कि जैसे हम ये सब शेयर कर रहे हैं कि ये जो पास्ट की बात है, इसके भूलने का एक बार आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं कि इसको भूलने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं बाबा की पॉइंट्स। बाबा बताते हैं कि सुबह उठते ही अपने 3 स्मृति के बिंदु लगाओ। मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो मैं आत्मा हूँ, बाबा भी परमात्मा भी बिंदु है। तो उसके अगर संग में रहेंगे हम, तो ड्रामा में जो भी हुआ पहले, उसका अब हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो उसको तो बिंदु लगाना ही ठीक है, भूल जाओ उसको। लेकिन जो अब है, इसमें हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में। अब हम उनको अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प हमको करने हैं, क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि बनती है। तो अब जब हम जो करेंगे संकल्प, उसी से हमारी डेस्टिनी बनेगी, सृष्टि बनेगी आगे की, भविष्य बनेगा। तो हम क्योंकि अब देवता बनने वाले हैं, तो देवताई संस्कारों में रमन करें, ठीक है ना। तो जितना हम देवताई संस्कारों में, जैसे 5 स्वरूपों का बताया हुआ है हमको, कभी आकारी, कभी निराकारी वतन में चले जाओ, कभी मधुबन के 4 तीर्थ बताए हुए हैं, वहां पे चले जाओ। मतलब मन बुद्धि से जाना है। तो ज्ञान का लेन देन, इसीलिए तो बोला बाबा ने कि यही हमारा श्रेष्ठ संस्कार है ब्राह्मण का, तभी हम हर्षित रह सकते हैं। तो पुरानी बातें तो भूलनी ही है, क्योंकि उनसे कोई फायदा नहीं है। पुरानी बातों में जाके दुख ही मिलता है। अगर सुख का, हर्षित पने का फील करना है आपको, तो फिर सुखदायी जीवन के बारे में सोचें। जैसे बाबा हर रोज साकार मुरली में भी बोलते हैं, बच्चे मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो। वर्षा सत्युग है 21 जन्मों का, तो वहां के सीन्स याद करो। ओम शांति। हाँ जी, जादव भाई बोलिए। जादव भाई, आपने दोबारा हैंड रेस किया है। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है अपना अलौकिक जन्म जो हुआ है उसके प्रति क्या है, अभी अपने हाथ के कार्य में ज्यादा समय नहीं गंवाना है। जिस कार्यार्थ या अलौकिक जन्म लिया है वो कार्य अभी अगर किया नहीं तो अलौकिक जन्म का क्या मतलब है। आप तो लोगों को कहते हैं हम बाप के बच्चे होते हैं, बाप का परिचय जानना चाहिए। तो बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन जान चुके हो, तो फिर बेहद के कार्य में अगर हम सर्विस नहीं करेंगे तो क्या जन्म का, अलौकिक जन्म का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा बाबा ने हमको आज याद दिलाया है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी मेन स्क्रीन पर रहिए, होम स्क्रीन पर। बाद में बहन अपने को होमवर्क और योग करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम स्वमान लेंगे। जैसे आज बोला है, हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। तो सबसे पहले जैसे हमको सूरज भाई सिखाते हैं, सबसे पहला हमको स्वमान लेना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये हमको भूलना नहीं है। और उसके बाद मैं महान आत्मा हूँ। और तीसरा स्वमान, मैं हर्षित मुख ब्राह्मण हूँ। ये 3 स्वमान हम याद करेंगे और हर्षित रहने का बार बार प्रयास करेंगे। वैसे तो ये संस्कार ही है, हमारा संस्कार बनना चाहिए। तो हर्षित रहना है पूरा दिन, ये सोच सोच के, ज्ञान का चिंतन कर करके हर्षित रहेंगे। तो अभी मैं एक छोटा सा गीत कहें या पोयम कहें, वही मैं करवाऊंगी अभी। खुशी खुशी कर दो विदा अपने सारे विकारी संस्कार, राजाओं के राजा बनो, अपना के अपने दैवी अलंकार। पर चिंतन तो है ही पराया, पर दर्शन तो है ही पराया, स्वदर्शन का चक्र लगाओ, हल्का कर लो अपना जिया, हल्का कर लो अपना जिया, निराकारी निर्विकारी बनकर। खुशी खुशी कर दो विदा अपने सारे अहंकारी संस्कार, घर जाकर फिर स्वर्ग में आओ, घर जाकर फिर स्वर्ग में आओ, अपने कुल के लाज निभाओ, यही बाप दादा देंगे दुआ, यही बाप दादा देंगे दुआ, श्रीमत पर मेरी रहना सदा अमर। खुशी खुशी कर दो विदा अपने सारे विकारी संस्कार। ओम शांति। Have a good day everyone. Thank you for joining. ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। नाइस सॉन्ग दीदी, वेरी नाइस सॉन्ग। बहुत अच्छी कविता। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा, चेंज था कुछ। बहुत सुंदर पोएम सुनाई दीदी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामनवमी सबको। ओम शांति।